नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये स्टोरी खुद मुझे बहुत विचलित कर रही है और हो सकता है कि आप लोगों में से भी बहुत लोगों को विचलित करे। तो चलो शुरू करते हैं। ये इंडिया के एक ऐसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की कहानी है जहाँ पर कोई ट्रेन्स रुकता नहीं है। ठीक है, मतलब ट्रेन्स गुजरते हैं लेकिन हाई स्पीड में वहाँ से गुजर जाते हैं, वहाँ रुकता नहीं है। सिर्फ कोई इमरजेंसी पर्पस, जैसे मानो कोई ट्रेन का सिग्नल पड़ा है, रुकना ही पड़ेगा, तो हो सकता है कि कोई ट्रेन 10-15 मिनट के लिए रुका फिर निकल गया, बस उतना ही। लेकिन वहाँ पर किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, बिकॉज वो जो स्टेशन है उसे हॉन्टेड माना जाता है। हालांकि इस वीडियो में मैं उस स्टेशन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेने से उसे डिफेम करना होगा, बट उस स्टेशन में घटा जो वाकया है उसके बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है, बात ऐसा है कि एक परिवार जिसमें एक आदमी है, ठीक है, एक उसका बीवी है, उसका 2 बच्चे हैं और उसका एक बूढ़ा बाप है। एक ऐसा भरा पूरा परिवार एक बार ट्रेन से जर्नी कर रहा था। ठीक है, अब वो जो आदमी है उस आदमी का नाम था रमेश। ठीक है, वो रमेश अपने पूरे परिवार के साथ कहीं से आ रहा था, कहीं जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। अब क्या होता है, जब ये कहानी घटती है, जब ये घटना घटता है, तब वो स्टेशन हॉन्टेड नहीं था। ठीक है, तब वहाँ से कुछ ट्रेन्स कुछ ट्रेन्स रुकते थे, कुछ ट्रेन्स का स्टॉपेज होता था। हालांकि ज़्यादा ट्रेन्स नहीं जाते थे क्योंकि वो एक एकदम रिमोट विलेज टाइप का बोल सकते हो स्टेशन है। विलेज भी इनफैक्ट आपको नहीं दिखेगा। अगर आपका ट्रेन रुका हुआ है तो आपको चारों तरफ कोई गाँव विलेज कुछ नहीं दिखेगा, बस खेत खलियान, ऐसा जंगल टाइप का ऐसे ही दिखेगा। एकदम रिमोट सा जगह है। तो जनरली ट्रेन्स वहाँ से सिर्फ गुजर जाते हैं और गुजर जाते थे। लेकिन पहले क्या होता था, 2-4 ट्रेन, दिन के एक आध ट्रेन होता था कि रुक जाता था। पूरे दिन में एक आध ट्रेन, मानो 2 मिनट के लिए स्टॉपेज है, रुक गया। लेकिन आज के डेट में वहाँ 1 सेकंड के लिए भी कोई ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। ठीक है, वहाँ से कोई ना तो ट्रेन में चढ़ना या फिर ट्रेन से उतरना नहीं चाहता। तो जो घटना घटा था, रमेश अपने परिवार के साथ कहीं से ट्रैवल कर रहा था। अब क्या होता है, उसका जो ट्रेन है वो उसी स्टेशन से गुजर रहा था। उसका ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था उस स्टेशन में, जैसे कि मैंने बोला तब वो स्टेशन हॉन्टेड नहीं था, पर उसके ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, वो जस्ट गुजर जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसका ट्रेन जब उस स्टेशन पर आया तो सिग्नल गिर गया। सिग्नल इन द सेंस, कभी कभी बाजू वाले पटरी से दूसरे कोई ट्रेन को पास करने के लिए या किसी भी कारण से सिग्नल पड़ता है थोड़ी देर रुक जाने के लिए। तो इत्तेफाक से उस दिन वहाँ पे सिग्नल गिर गया, जिसके वजह से उसका ट्रेन वहाँ रुक गया। हालांकि स्टॉपेज नहीं था। अब वो जो स्टेशन है, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ही रिमोट है, बहुत ही खाली है। ठीक है, और वो जो स्टेशन है उसमें ना सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, ओनली 1 प्लेटफॉर्म। ठीक है, हालांकि पटरी 2 है। ठीक है, पटरी 2 है और बहुत मतलब गैप छोड़ के है। मतलब मानो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, उसके थोड़ा देर मतलब थोड़ा गैप छोड़ के एक पटरी है, उसके बाद काफ़ी गैप छोड़ के और एक दूसरा पटरी है। ठीक है, और दूसरे पटरी के बाद जहाँ और एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए वहाँ सिर्फ मतलब जंगल मैदान ऐसा है, मैदान ऐसा टाइप का है। तो प्लेटफॉर्म एक ही है। अब वो जो प्लेटफॉर्म है वो इतना छोटा है ना, इतना छोटा है कि ट्रेन के मानो 2 या 3 डब्बे ही, कोचेस ही उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा। मानो कोई ट्रेन रुका उस प्लेटफॉर्म में तो 2-3 कोचेस ही ऐसे होंगे जो प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और बाकी जो पूरा का पूरा ट्रेन है वो ना मतलब कोचेस से उतरो तो डायरेक्ट मैदान में उतर जाना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा सिनेरियो है वहाँ का। अब क्या होता है, रमेश का ट्रेन वहाँ रुकता है। अब रमेश जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था उस दिन, वहाँ ना ज़्यादा
खाना नहीं उठता ट्रेन में। कई ट्रेन होते हैं ना, ज़्यादा खाना उठ नहीं रहा है, पेंट्री नहीं है, तो बहुत देर से ना कुछ खाना नहीं आ रहा था, तो उसका परिवार लिटरली भूखा था। अब जब वो ट्रेन उस पटरी पे रुका तो उसने देखा कि उसका ट्रेन कौन पटरी में रुका। ये जो दो पटरियां मैंने बोले, एक प्लेटफॉर्म के तरफ और एक जंगल के तरफ, ये जंगल के तरफ वाले पटरी पे उसका ट्रेन रुका। तो वो देख रहा है कि जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ना एक बूढ़े टाइप का इंसान, बूढ़ा मतलब इतना भी बूढ़ा नहीं, एकदम 70-80 साल का नहीं, मानो करीब 60-62 साल का एक आदमी, एक बूढ़ा इंसान, लेकिन उसका जो बॉडी था ना एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम दुबला पतला, मतलब उम्र उसके भले ही 60-65 साल हो, पर उसको देख के लग रहा है कि एकदम बूढ़ा टाइप का है, बॉडी उसका एकदम वैसा था। वैसा एक इंसान वहाँ पे ना एक छोटा सा ठेला भी नहीं है, उसको ठेला भी नहीं बोल सकते, बस एक लंबा सा स्टैंड जैसा कुछ रख के उसके ऊपर ना पूरी भाजी, कुछ पूरी सब्जी ऐसा बेच रहा था, और कुछ नहीं था। प्लेटफॉर्म एकदम खाली खाली था, उसका दुकान भी, वो ठेला भी एकदम छोटा था, ठेला नहीं जो स्टैंड है बेच रहा है। तो उसे लगा एक काम करता हूँ, काफ़ी देर से परिवार भूखा है, मैं फट से उतरता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ मेरा ट्रेन रुका है, मैं फट से उतरता हूँ, यहाँ पर खाली है पूरा, मतलब रेल लाइन है और प्लेटफॉर्म है, मैं भाग के जाता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि उस बूढ़े के दुकान में बहुत कुछ कस्टमर है तो देर लगेगा, एकदम खाली है, तो फट से लेके आ जाता हूँ, तो परिवार को खाने को कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसका परिवार बोलने लगा नहीं नहीं मत जाओ, ट्रेन चल जाएगा तो मुश्किल होगा। लेकिन ट्रेन में बाकी पैसेंजर्स भी थे, वो लोग बोलने लगे नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं चलेगा, अभी सिग्नल पड़ा है ना, दूसरा ट्रेन पटरी से गुजरेगा, उसके बाद ही हमारा ट्रेन चलेगा, तो 15-20 मिनट तो टाइम लगेगा। ये सब सोचते हुए वो ना उतर गया। वो सोचा नहीं, इतना सोचने का नहीं, मैं अगर इनकेस छूटने भी गया तो ये तो पूरा खाली है, मैं भाग के आके पकड़ लूँगा। तो वो उतर गया, उतर के वो अपने ट्रेन से उतरा, ये वाला एक रेल का पटरी है और ये दूसरा, वो अपने ट्रेन से उतरा, ये वाला पटरी क्रॉस किया करके स्टेशन पे चढ़ा, स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म पे चढ़ा। प्लेटफॉर्म का हाइट एकदम कम था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है, प्लेटफॉर्म का हाइट मानो 2 फीट का प्लेटफॉर्म है, ऐसा है मतलब हाइट प्लेटफॉर्म का। तो फट से चढ़ा और वो जो भी है पूरी सब्जी वगैरह खरीदा। खरीद के वो जब वो खरीद रहा है ना, तो वो उस आदमी को बोल रहा है, मतलब जो सामने जो बूढ़ा इंसान है जो बेच रहा है उसको बोल रहा है कि अरे जल्दी दो मेरा ट्रेन छूट जाएगा, जल्दी दो, ऐसा बोल रहा है। तो वो जो आदमी है सामने वो बोल रहा है क्या, वो उसको देते हुए वो जो पत्तल, जो क्या बोलते हैं उसको, पत्ते का जो प्लेट बोलो बाटी बोलो जो भी है, उस पर वो पूरी सब्जी ऐसे उस रमेश को देते हुए वो रमेश को बोल रहा है कि अब तो बहुत देर हो चुका है, अब क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो, अब तो बहुत देर हो चुका है, इतना जल्दबाजी करने का क्या फ़ायदा। ऐसा बोलते हुए उसके हाथ में वो पत्तल थमा रहा है, वो लेता है, ठीक है, लेके वो इस तरफ पलटता है देखने के लिए कि उसका ट्रेन खड़ा तो है ना, कि निकल रहा है। तो वो देख रहा है ना, धीरे से उसका ट्रेन चलना चालू हुआ है। अब वो क्या करता है, वो ना भागता है, ठीक है, भागता है अपने ट्रेन के तरफ। पहले वो प्लेटफॉर्म से गप से उतरता है और ये जो पटरी है इसको क्रॉस करके अपने ट्रेन की तरफ भागता है। जैसे वो मतलब प्लेटफॉर्म से उतरा तो देखा कि ट्रेन रुक गया, जो हल्लू से चालू हुआ था ना तो वो रुक गया। तो वो सोचा अच्छा क्या मालूम कोई मेरे परिवार का कोई अंदर से चेन वेन खींचा हो, देखा हो कि मैं आ रहा है। तो वो सोचते हुए वो पटरी क्रॉस करके आ ही रहा है अपने ट्रेन की तरफ कि देख रहा है कि ट्रेन फिर से चलने लगा। अब ये जो सेकंड टाइम ट्रेन चलना चालू हुआ ना, अब ये ट्रेन एकदम स्पीड पकड़ लिया, ठीक है, मतलब एकदम जल्दी जल्दी चालू हो गया। वो भाग रहा है लेकिन वो ट्रेन पकड़ नहीं पा रहा है, और फिर वो ट्रेन इतना स्पीड पकड़ा कि वो ट्रेन निकल गया, मतलब लिटरली वो पटरी में से निकल गया। वो पटरी में आ चुका है लेकिन ट्रेन सामने से ऐसे निकल के चला गया एकदम स्पीड में, और चलते चलते आंखों के सामने से ओझल ही हो गया, पूरा ही चला गया। उसके हाथ में
पत्तल में खाना है। अब वो टेंशन में आ गया कि अरे क्या होगा, मेरा परिवार निकल गया, मेरे बीवी बच्चे के पास पैसे भी नहीं है, वॉलेट भी मेरे पास है, खाना भी मेरे पास है, वो लोग निकल गए, क्या होगा, उनको पता चलेगा कि मैं छूट गया हूँ तो वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। मतलब वो पत्तल लेके ना ऐसे ट्रेन देख रहा है, ट्रेन तो ओझल हो चुका है, वो ऐसे देख रहा है, देखते हुए वो सोच रहा है, मतलब टेंशन में आ गया, किसी का ऐसा छूट जाए, परिवार ट्रेन में निकल जाए और वो छूट गया तो कैसा होगा फीलिंग। अब ऐसा चलते चलते वो इस वाला पटरी में खड़ा है, ठीक है, जिसके बाजू में प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ मैदान जैसा है, जंगल जैसा है। जंगल माने वो शेर भालू वाला जंगल नहीं, मतलब हल्का हल्का जंगल। तो सडनली ना वो देख रहा है कि इस ट्रैक के बाजू में जहाँ खाली जगह है, मैदान टाइप का, वहाँ पर ना एक बहुत पुराना रेल ट्रेन का कोच, ठीक है, सिंगल कोच, एक सिंगल डब्बा ट्रेन का, जो कि बहुत ही पुराना है, एकदम पुराना है, और देख के लग रहा है क्या मालूम कभी एक्सीडेंट हो गया था, जल गया था, क्या हुआ था मालूम नहीं, एकदम टूटा फूटा सा एक ट्रेन का डब्बा उस रेल लाइन के, इस रेलवे ट्रैक के बाजू में वो खाली जगह में खड़ा है एक कोच। और वो कोच ऐसा है जिस कोच का नीचे है, फ्लोर है, छत है, लेकिन बॉडी चारों तरफ कुछ भी नहीं है, मतलब आर पार दिख रहा है उस कोच के, ठीक है, एक दो खंबे, एक दो डंडे ऐसे होंगे, पूरा आर पार दिख रहा है। उसके अंदर वो देख रहा है कि एक बूढ़ा आदमी बैठा है, ठीक है। तो वो सोचा कि मैं एक बार जाके से पूछूं कि क्या हुआ, मतलब ट्रेन तो छूट गया, ये नेक्स्ट कहाँ रुकेगा, क्या है नहीं है, और इस आदमी का भी शायद ट्रेन छूट गया है। उसे लगा कि इस आदमी का भी शायद ट्रेन छूट ही गया है, इसलिए ये शायद यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो गया कि चलो हम दोनों का ही ट्रेन छूट गया है, जाके बात करता हूँ। वो ना उस टूटा सा जो ट्रेन का डब्बा है उस पर चढ़ा, ठीक है, चढ़ा, उसके हाथ में तब भी खाना है, वो चढ़ा और वो उस बूढ़े आदमी से पूछ रहा है, आपका भी ट्रेन छूट गया है क्या, ऐसे पूछ रहा है। तो बूढ़ा आदमी ना ऐसे दूसरे तरफ देख के बैठा था, वो ऐसे मुंह मोड़ता है उसके तरफ। तो जैसे ही मुंह मोड़ता है तो ये रमेश देखता है कि भैया ये और कोई नहीं, ये वही वाला आदमी है जो वहाँ पूरी भाजी बेच रहा था, ठीक है, वही वाला आदमी है। तो वो घबरा जाता है, अरे इतना जल्दी यहाँ कैसे आ गया। तो वो ऐसे पलटता है उस प्लेटफॉर्म की तरफ, जिस प्लेटफॉर्म में वो आदमी ने अपना स्टैंड खाने का लगाया हुआ था। तो देख रहा है कि हाँ उसका स्टैंड तो है, खाने का स्टैंड उसका है वहाँ पर वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है, ठीक है। तो वो घबरा के उस आदमी को देखता रहता है, मतलब 100 चीज़ उसके दिमाग में चल रहा है कि क्या है, ये आदमी यहाँ क्यों है, ये तो ट्रेन पकड़ने वाला आदमी नहीं है, उसका तो ठेला वहाँ लगा है, मतलब प्लस अपना ट्रेन छूट गया। वो बहुत ज़्यादा पजल्ड वो सोच रहा है। इसी में से मतलब जस्ट 2-4 सेकंड ऐसे सोच रहा है, तो सामने वाला जो बूढ़ा आदमी है, वो जो ठेला वाला अंकल, वो रमेश को बोल रहा है, अब जो बोलने जा रहा है वो सुनने के बाद लिटरली गूज़बम्स आ जाएंगे किसी भी इंसान को, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा घटना हो सकता है। वो अंकल बोल रहा है कि बेटा उस घटना को अभी 7 महीना बीत गए, अभी तो तुम यहां से चले जाओ। मतलब आप समझ रहे हो, वो बोल रहा है कि उस घटना को अभी 7 महीना बीत चुके हैं, अब तो तुम चले जाओ। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि बात क्या है, किस घटना को 7 महीना बीत चुके हैं, क्यों बोल रहा है यहां से चले जाओ। तो वो बोल रहा है कौन सी घटना को 7 महीना बीत चुके, आप किस बारे में बोल रहे हो। तो वो अंकल बोल रहा है, बेटा ये जो तुम ट्रेन में अपने परिवार के साथ जा रहे थे ना, ये घटना आज का नहीं है, ये घटना 7 महीने पहले का है। 7 महीने पहले ये घटना हुआ था, जो अभी तुम देख रहे हो ना, ये घटना 7 महीना पहले एक्चुअल में, रियल में हुआ था। तुम अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, यहाँ तुम्हारा ट्रेन रुका था, तुम मेरे पास ही आए थे पूरी भाजी खरीदने के लिए, सेम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रॉस करके आए थे।
दूसरा ट्रेन गुजरने के लिए ये वाला ट्रेन तुम्हारा रुका हुआ था, तुमने मेरा खरीदा और खरीदने के बाद ना एक सिग्नल पड़ा, जैसे ग्रीन लाइट का सिग्नल पड़ा ट्रेन जाने के लिए, तो तुमको लगा कि तुम्हारा वाला जो ट्रेन है वो छूटने वाला है, ठीक है, इसलिए तुमने कहीं देखा नहीं और तुम अपने ट्रेन के तरफ भागे, अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए अपने ट्रेन के तरफ भागे ताकि तुम्हारा ट्रेन छूट न जाए। लेकिन एक्चुअली वो सिग्नल तुम्हारे ट्रेन के लिए नहीं था, तुम्हारा ट्रेन रुका ही हुआ था, वो सिग्नल था दूसरा वाला ट्रेन के लिए जो इस पटरी में आने वाला था। जिस ट्रेन को रास्ता देने के लिए तुम्हारा ट्रेन रुका हुआ था, इस पटरी में आने वाले ट्रेन के लिए वो ग्रीन सिग्नल था। तुम कहीं नहीं देखे, तुम उतर गए और तुम भागने लगे अपने ट्रेन की तरफ, और वही टाइम पे ये वाला जो ट्रेन है ये फुल स्पीड में आया और रमेश के ऊपर चढ़ गया और रमेश वहीं मर गया, वहीं खत्म हो गया। और ये घटना 7 महीने पहले बीत चुका है, आज का बात नहीं है, लेकिन तब से यही घटना डेली रिपीट होता है शाम को। ये जब घटना घटा था ना, तब शाम का वक्त था, मानो यही 6 साढ़े 6 बजे, मतलब पूरी तरह से सूरज नहीं गया था, ऑलमोस्ट 80% 70% अंधेरा हो गया था, हल्का हल्का रोशनी था, ऐसा वाला टाइम पे ये घटना घटा था। और उस दिन से लेकर हर शाम को यही वाला घटना वहाँ पे रिपीट होता है, मतलब रमेश के साथ, रमेश की रूह के साथ, ऑफ कोर्स उसकी रूह के साथ ये घटना रिपीट होता है। उसे वो घटना डेली रियल लगता है कि अभी ट्रेन आया, अभी उतरा, अभी खाना लेने गया, ट्रेन छूट रहा है, वो भाग रहा है, वही चीज़ उसके रूह के साथ वो घटना डेली रिपीट होता है। पर जो रियल ये वाला घटना था वो 7 महीने पहले बीत चुका है और रमेश अब इस दुनिया में नहीं है। ये जो भटक रहा है ये सिर्फ उसका रूह भटक रहा है, और वो डेली शाम को इस अंकल के पास, सोचो ये अंकल जिंदा है, ये अंकल मरे नहीं है, ये अंकल अपना स्टैंड लगाता है, वो डेली शाम को इस अंकल के पास पूरी भाजी खरीदने को आता है और अंकल उसे 1 प्लेट पूरी भाजी दे देता है, ठीक है, वो मांगता है उसे बस दे देता है, अंकल को पता है वो आएगा उसे दे देना पड़ेगा, बस इतना ही। पर अंकल उसको ना, वो बूढ़ा आदमी उसे 7 महीने से देखे जा रहा था, तो उसने सोचा कि ये जो रूह है ना, ये यकीन नहीं कर पा रहा है। कभी कभी होता है कि कोई इंसान ना ऐसे आकस्मिक गुजर जाए कि उसे मतलब भनक तक ना हो, वो सोच के परे हो कि उस टाइम पे उसका मौत हो सकता है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अचानक गुजर जाए ना, तो कई बार उसके रूह को भी ये बात यकीन नहीं होता है कि वो शरीर छोड़ चुका है, वो ये मानने को तैयार नहीं होता, ये यकीन करने को तैयार नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, उसका शरीर छोड़ चुका है, उसका मतलब रूह ये मानने को तैयार नहीं होता है, उसे लगता है कि वो जिंदा ही है। तो रमेश के साथ भी यही हुआ था, वो मानने को तैयार नहीं था कि वो मर चुका है, उसे लग रहा था कि वो जिंदा है। और हर शाम को जब ये घटना घटती थी उसके रूह के साथ, उसे लगता था कि उसी दिन वो रियल में घट रही है, जबकि वो नहीं था। तो अंकल को लगा कि एक बार, अंकल को अब डर भी नहीं लगता था क्योंकि वो रोज शाम को आता था और उससे खाना लेके जाता था। तो अंकल ने सोचा इस रूह का मुक्ति के लिए एक काम करता हूँ, एक बार उसे बात करके देखता हूँ, शायद ये यकीन नहीं कर पा रहा है कि ये मर चुका है, मैं एक बार बोल के देखता हूँ कि तुम मर चुके हो भैया, तुम 7 महीने पहले ये घटना हो चुका है तुम्हारे साथ, अभी मुक्ति ले लो, अभी चले जाओ। उसे यकीन करवाना ज़रूरी है, एक बार उसके रूह को वो यकीन हो जाए कि वो मर चुका है तो शायद वो मुक्ति मिल जाएगा, पर उसे यकीन ही नहीं है, इसलिए वो घूम रहा है, भटक रहा है। इसीलिए अंकल ने बोला कि बेटा उस घटना को अभी 7 महीने हो चुके हैं, अभी तो तुम चले जाओ, ठीक है, मतलब सोचिए कितना भयंकर सा घटना है ये। लेकिन कहते हैं कि उसका रूह ये माना नहीं, ठीक है, उसका रूह माना नहीं। अंकल बोलने के बाद भी उसे यकीन नहीं हुआ कि वो मर चुका है, तब उसके बाद भी वो यही बोलता रहा कि नहीं मेरा परिवार चला गया, उनके पास पैसे नहीं, उनके पास खाना नहीं है, वो लोग टेंशन में आ जाए, वो परिवार को लेके सोचता रहा, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो मर चुका है। और आज तक भी उसका रूह उसी स्टेशन में भटकता है।
इसलिए उस घटना के बाद से कई घटनाएं हुए कि मानो कोई ट्रेन वहाँ पे रुका शाम के बाद, ठीक है, शाम के बाद या रात को कोई ट्रेन, जैसे मैंने बोला ना 1-2 ट्रेन का स्टॉपेज हुआ करता था, तो कोई ट्रेन मानो वहाँ पे रुक गया और कोई इंसान मानो वहाँ पे उतरा, होता है ना कभी मर्द लोग ऐसे ही उतरते हैं थोड़ा आजू बाजू टहलने के लिए, मानो उतरा तो उनको लिटरली एक सर कटा हुआ, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसका सर नहीं है, ऐसा एक मर्द दिखता है, उसके हाथ में पत्तल का प्लेट होता है जिसमें खाना होता है और वो हाथ में वो प्लेट लिए वो सर कटा इंसान जो रेलवे ट्रैक है ना, वो रेलवे ट्रैक के ऊपर से एकदम ऐसे एकदम बेसुध सीधे चलते हुए चले जा रहा है, बस चलते हुए पता नहीं कहाँ चले जा रहा है। ये वाला दृश्य बहुत लोगों ने उस घटना के बाद उस स्टेशन में देखा, जिसके वजह से वो स्टेशन को हॉन्टेड करार दिया गया और वहाँ लोग उतरना पसंद नहीं करते थे। 1-2 जो ट्रेन से लोग उतरना नहीं चाहते थे, वहाँ से चढ़ना नहीं चाहते थे, तो फाइनली लोगों ने क्या किया, लोग दूसरे स्टेशन से जाके चढ़ते थे, दूसरे स्टेशन से उतरते थे, यहाँ पे यात्रियाँ एकदम बंद हो गए तो ऑलमोस्ट। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो स्टेशन से मतलब जो भी गाड़ियाँ गुजरते थे या रुकते थे, स्पेशली रुकते थे, उनको बंद कर दिया गया, मतलब रुकेगा नहीं, अब गाड़ी रुकेगा नहीं, गाड़ी पास कर सकता है फुल स्पीड में, बस क्रॉस होके चला जाएगा, पर गाड़ी अब वहाँ रुकेगा नहीं। 1-2 ट्रेन का भी वहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, नो स्टॉपेज एट ऑल, कोई गाड़ी वहाँ रुकेगा नहीं, मतलब गाड़ी बोले तो ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टेशन हमेशा के लिए हॉन्टेड बन गया। मतलब ऐसा घटना भी हो सकता है, सुन के ही अंदर एक अजीब सा फीलिंग होता है ना, एकदम स्पूकी सा अजीब सा फीलिंग होता है। एनीवेज, तो ये था आज का बहुत ही डरावना भूतिया घटना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ये भूतिया घटना कैसा लगा, कमेंट्स में लिखिएगा। जो लोग भूतिया स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, पैरानॉर्मल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं आप लोगों से मिलूँगी ऐसे ही कोई भयानक दिल दहला देने वाला वीडियो के साथ, जो कि अगला वीडियो होगा। ओके, तो चलो तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, बाय।